हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बिहार दरोगा में, प्रोविजन डिपार्टमेंट में, है ना। एक एक करके चर्चा करेंगे। पिछले साल का कट ऑफ क्या गया है, जो कि आपके सर पे ये जो दरोगा है 1806 ये भी है। पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, और मैं सारी चीज़ें लिख दिया हूँ कि सिलेबस में बदलाव क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला, चूँकि अभी आप सबको पता होना चाहिए ना कि स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दिया हूँ कि बिल्कुल 95 टॉपिक, चूँकि आप कहेंगे सर आप तो पहले बताए थे कि 85 टॉपिक मैंने सिंपल दरोगा के लिए मैंने बात किया था, यहाँ पे मैं 10 टॉपिक और ऐड किया हूँ। कारण क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ना सारी चीज़ें और कैसे तैयार करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, मैं खुद जो है 80+ मार्क्स लाया हूँ, तो आप भी आराम से ला सकते हैं। क्या अप्रोच मैं फिर से कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। और यहाँ पे एक एक करके सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपका काम का चीज़ है मैं वहाँ लेके चलता हूँ और आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो था मैं वो भी क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना, और वो मेरे नाम से कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि सर मैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाके एडमिशन ले लिया, आप तो वहाँ पे क्लास ही नहीं ले रहे हो। भाई साहब, मैं मेरा एप्लीकेशन मैं फिर से बता दूँ, एप्लीकेशन नहीं है कहाँ पे, तो प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना यहाँ पे, ज्वाइन करने से पहले या फिर पेमेंट करने से पहले इस नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले ले अगर डाउट है तो, है ना। तो आपको करना क्या होता है, यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 93 वाला नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको सब कुछ बता ही देता हूँ। और पेमेंट जो करना होता है आपको इस नंबर से, इसके अलावा कहीं नहीं करना है आपको पेमेंट, है ना। और कोई मांग भी रहा है तो भाई बिल्कुल वो गलत है। मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ ओनली आप लोगों को नोट्स नहीं देता हूँ, वो क्लास के साथ ही नोट्स मिलता है। तो कोई लोग नोट्स अलग अलग ग्रुप में आपको दे रहा है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। नोट्स में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में रहता है। तो आपको पेमेंट करना होता है सिर्फ इस नंबर पे 73, यहाँ पे मेंशन करता हूँ 19924130, है ना। सेम नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7319924130। इसी पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट करके जिस पे पेमेंट कीजिएगा, या तो उस पर भी भेज सकते हैं या फिर इस पर भी भेज सकते हैं। उसके बाद अपना नाम लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। क्लास शुरू है एकदम जीरो से, बिहार दरोगा के लिए क्लास में करवा रहा हूँ, जिसमें अभी जो आप सबको पता है कि मद्य निषेध दरोगा का भर्ती आया है, उससे पहले सब कुछ आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा A to Z, है ना। करेंट अफेयर्स के लेके कुछ लोगों का डाउट था, भाई करेंट अफेयर्स इतने उम्दा तरीके से मैं तैयार करवा दूंगा ना, 20 के 20 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, एक भी नंबर नहीं जाएगा बाहर। और बाकी सब्जेक्ट में भी जितना पढ़ाऊंगा वहीं से सारे क्वेश्चन आता है, उसके बाहर नहीं जाता है, ठीक है। खैर, अभी हम लोग जो चर्चा करते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ क्या गया है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के पढ़ सकते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर मॉक टेस्ट हम कैसे दें और कहाँ से थे, तो भाई मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। और मॉक टेस्ट के साथ में आपको जो है अभ्यास सीरीज भी मिल रहा है। मान लीजिए आपने पढ़ लिया है तो आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आपको वीडियो मिलता है, PDF मिलता है, और उसके बाद 40 मॉक टेस्ट है। आप 15 से 20 मॉक टेस्ट वाला बुक मार्केट में खरीदने जाइएगा ना, तो आपको 150, 200 में, 250 में वो बुक मिलता है। और मैं आपको 40 ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और सारे टेस्ट अपडेटेड होता है मात्र जो है 599 में। टेस्ट भी मिल रहा है और आपको क्लास भी यहाँ पे मिल रहा है, और उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो लोग इच्छुक है तो आ सकते हैं, सारी चीज़ें नंबर मैं दे दिया हूँ, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं, जो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था कि सर आपने जो 85 टॉपिक बताया वो भी बता दीजिए। अभी मैं बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे भी पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। मैं दरोगा की भर्ती के लेके मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके सर पे है और दोनों का फिजिकल एक साथ में होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मद्य निषेध दरोगा का जो इससे पहले वाला जो भर्ती था उसमें 63 सीट था, 63 जो है पोस्ट यहाँ पे था, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कटअप पे मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ, तो आप कहेगा सर क्या इतना ही कटअप रहेगा। भाई देखो, कटअप हमेशा जो वेरी करता है ना क्वेश्चन के लेवल पे, तो उसका जो क्वेश्चन लेवल था ना, आप देखेंगे जाके उठा के, तो बहुत आसान था, है ना। मैं कहूँगा कि ईजी यहाँ पे 70% क्वेश्चन ईजी और 30% क्वेश्चन मॉडरेट, डिफिकल्ट में क्वेश्चन नहीं कहूँगा। आप पेपर उठा के जाके देखिएगा। तो इसका जो कटअप क्या था, कटअप मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना, क्योंकि सबका मन में यही रहता है कि सर कटअप बता दीजिए। देखो भाई, जनरल कैटेगरी का जो कटअप गया था आप देख सकते हैं 144 इन द सेंस कि आप सबको पता है कि इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है 200 में जो कटअप गया था 144, है ना। और 110 निगेटिव है। आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन करेंगे गलती, तब एक क्वेश्चन आपने जो सही किया है तब उसका नंबर कटेगा, तो मतलब कि निगेटिव नहीं के बराबर में, है ना। तो आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 दूना 14 है ना, लगभग 72 के आसपास में क्वेश्चन आपने सही किया तो आपका रिजल्ट हो गया, और क्वेश्चन का लेवल तो मैं बता ही दिया, ठीक है। तो आपको मैं क्या कहता हूँ कि आप 80 प्लस का टारगेट रखिए, अभी से 80 प्लस का, आपका किसी भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं रुकेगा, है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 85 प्लस का टारगेट रखिए। वो कैसे पॉसिबल है, अभी जो मैं 95 टॉपिक बताऊंगा सारे क्वेश्चन यहीं से रहता है और उसके बाहर नहीं जाता है ना। तो आइए एक एक करके अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो जनरल का था। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ EWS कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो 100 में सही किया है उसका रिजल्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे SC के लिए बात करूँ तो यहाँ पे लगभग यहाँ देखेंगे तो 65 क्वेश्चन, मतलब कि 66 क्वेश्चन सही किया था तो उसका रिजल्ट हो गया था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी आप देखेंगे तो ये जो है मतलब कि EBC के लिए है ना, EBC के लिए कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेल का, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी मैं फीमेल का भी बता दूंगा। तो EBC कैटेगरी मैं मेल का बात करूँ, पुरुष का बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आप 69 क्वेश्चन के आसपास में, या फिर कह सकते हैं 70 क्वेश्चन आपने किया है सही, 70 से कम ही है, 69 क्वेश्चन सही है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे PT में सेलेक्ट हो गए थे। और यहाँ पे OBC की मैं बात कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो लगभग जो है 71 क्वेश्चन के आसपास में उन्होंने सही किया था, तो उनका रिजल्ट हो गया था। अब फीमेल की मैं बात कर लूँ तो जनरल के लिए आप देख सकते हैं, मैं फीमेल का बात कर रहा हूँ ना, महिला कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे 65 से ज़्यादा है, यहाँ पे 7 दूना 120 हो गया, मतलब कि कह सकते हैं आप यहाँ पे 61 या 62 क्वेश्चन है ना फीमेल के लिए, और यहाँ पे 60 क्वेश्चन EWS कैटेगरी महिला के लिए, 98 अच्छा क्वेश्चन नहीं है, 100 में 66 क्वेश्चन है ये, ठीक, 66 क्वेश्चन। यहाँ पे जो है 62, ये 66 नहीं यार 60 है यहाँ पे, एक मिनट में फिर से मेंशन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो 62 क्वेश्चन इन्होंने सही किया, 63 मान के चलिए, इन्होंने 60 क्वेश्चन सही किया है 100 में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 49 क्वेश्चन सही किया है, तो इसका हो गया है किसके लिए, SC के लिए। और EBC महिला के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने भी अगर देखा जाए तो 59 क्वेश्चन इन्होंने किया है ना, 59 क्वेश्चन किया तो उनका रिजल्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कटअप। तो आप कहिएगा सर इस बार भी ऐसा ही कटअप जाएगा क्या? देखो भाई, इसमें जो है जो कि फॉर्म भी बहुत कम फिलअप होगा, आपको जो फाइट करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो जो करना है ना, जो 5000 कैंडिडेट होगा इसमें फॉर्म फिलअप होगा, मैक्सिमम मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा तो ये 50,000 के अंदर ही होगा, या फिर हो सकता है कि 50 से 60,000 होगा। पिछले बार यही था, क्योंकि इस बार सीट कम है तो बहुत सारे लोग कम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसमें सीरियस कैंडिडेट की बात करूँ तो मैं 5 से 7,000 में बोलूँगा कि ऐसे सीरियस कैंडिडेट होगा। और आपको जो फाइट करना है, अभी आप सबको पता है कि 28 पोस्ट है, 20 गुना रिजल्ट आएगा, तो कैलकुलेशन करिएगा तो ये जो है 560 आ जाता है, क्योंकि अभी आपको जाना है इसमें। अगर इसमें आ गए ना, या फिर इसके आसपास भी रहे, इनकेस अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने 1800 प्लस जो है दरोगा है, सिंपल दरोगा, जिसमें कंफर्म आपका हो जाएगा। तो अभी आपको इसके लिए झोंक देना है, यही तरीका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, करिए तैयारी, है ना, तैयारी में लग जाइए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का बहाना होगा कि सर इतने कम सीट है, भाई कम सीट है, लोग जो भी सीट है तो वो तो कोई ना कोई तो लेगा ही ना, लेगा ना, तो आप क्यों नहीं लेंगे? आपका क्यों नहीं होगा? आपका होगा, ये सोचिए। तो भाई कंपटीशन है और इसमें आपको यही आधार मान के तैयारी भी करना है। अब आ जाते हैं, मैं आपको जो बताया हूँ कि 95 टॉपिक पढ़िए, इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए, डेफिनेटली 95 टॉपिक, और इसको तो आपको एकदम रट जाना है। और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट तो मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा ही रहा हूँ, है ना, लेकिन ये सीरीज़ भी आप लोगों के लिए मैं फ्री में यूट्यूब पे सारा टॉपिक में कवर करवाऊंगा। हाँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सीरीज़ है आपको इसका हैंडरिटेन नोट्स चाहिए, इसका वीडियो चाहिए। अगर यस तो आप मेंशन करिए, और ये सीरीज़ बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग जीके का जो 11 टॉपिक है, जिसमें आपके 12 नंबर फिक्स होते हैं, वो फिक्स कर दूंगा, है ना, और इसका आपको वीडियो PDF सब मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का भूगोल का भी स्टार्टिंग जीके होता है, और ये जो 5 टॉपिक देख रहे हैं उसका भी कंप्लीट PDF वीडियो सब मिल जाएगा। विश्व का भूगोल का 4 टॉपिक आप देख सकते हैं, इसमें ये सारे चीज़ें इंक्लूड है, उसका सब टॉपिक होता है, अलग अलग मैं मेंशन कर दिया हूँ। और वहीं से क्वेश्चन आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर दिया हूँ, यहीं से आता है, इसके बाहर नहीं आता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये भी इन्वायरमेंट का ही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजी का भी स्टार्टिंग जीके होता है, और ये चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो मेरा कॉपी करके उसके बाद ही वो आपको वो बताता है, ठीक है।
तो चूंकि कम समय में एग्जाम को क्लियर करना है तो ये अप्रोच आपके अंदर होना चाहिए। आपके सामने एक छोटा सा पतला सा नोट्स होना चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए आपके सामने जो है एक सोर्स चाहिए। बुक कोई भी पढ़ रहा है, चाहे आप लोसेंट पढ़ रहे हैं, क्रॉन पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे बुक में ये टॉपिक होता है ना। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं भाई आप लोग कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूट्यूब पे फ्री में चाहिए तो आपके लिए करना क्या पड़ेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ये सीरीज शुरू कर दूंगा और मैं जो है अगले 40 से 45 दिन में पूरा भी करवा दूंगा। एक वीडियो में 4-4, 5-5 टॉपिक करके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करूंगा तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग आए। उसके बाद फिजिक्स का यहाँ पे स्टैटिक जी के आप देख सकते हैं, ये भी आपको करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का यह स्टैटिक है, चूंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो PYQ उठा के जाके देखिए। हिस्ट्री का भी आप देखेंगे, मैं मेंशन कर दिया हूँ, इसे तो तैयार करना ही करना है। बेसिक तो सभी लोग पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आप एक बार पढ़ लिए हैं, इसको तैयार कर लीजिए भाई साहब, है ना। यहाँ पे टॉपिक लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें मेंशन कर दिया हूँ, और इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार कर दिया हूँ। अब जो एग्जाम का नेचर है आप सबको पता है, करंट अफेयर्स, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। अब यहीं पे लोग जाते हैं फर्स्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम SPD पढ़ रहे हैं तो मेरा नहीं हो पा रहा है, सारे क्वेश्चन नहीं सही हो पा रहा है। भाई देखो, करंट अफेयर्स का भी अपना एक सिलेबस है, और ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस है। जैसे बिहार का भी 1-2 करंट आ जाता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्वेश्चन होता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्वेश्चन होता है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन का क्वेश्चन होता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक से क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आता ही है। जो इंपॉर्टेंट स्कीम होता है केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से रहता है करंट अफेयर्स का। चर्चित व्यक्ति, वहाँ से क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होता है, महत्वपूर्ण जो निधन होता है, वहाँ से क्वेश्चन होता है। पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन आता ही रहता है। युद्ध अभ्यास से 2-2 क्वेश्चन आता ही आता है। महत्वपूर्ण दिवस, उसका थीम से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। खेल से क्वेश्चन आता ही है, और कुछ विविध वाला सेक्शन से क्वेश्चन आता है। और ये करंट अफेयर्स का पूरा जो सिलेबस है, और मैं जो करंट अफेयर्स करवाता हूँ आपको देख सकते हैं। और यूट्यूब पे ये सीरीज भी मैं शुरू कर दिया हूँ, अभी मार्च महीने का अपलोड किया हूँ, है ना। उसके बाद फरवरी महीने का अपलोड होगा, उसके बाद जनवरी का होगा। और करंट अफेयर्स मैं आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मार्च महीने का जो अपलोड किया हूँ कहाँ तक कवर करना है ना। तो यहाँ पे देख सकते इस तरीके से। हालांकि ये PDF आपको पेड बैच में मिलता है ना, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स का क्लास में करा रहा हूँ ये यूट्यूब पे फ्री में करा रहा हूँ, है ना। और बहुत मेहनत किया गया है। आप देख सकते हैं जो 170-80 पेज का मैगजीन होता है, अलग अलग मैगजीन, उसे शॉर्ट करके जो है 15 से 20 पेज में किया हूँ, और ये पूरे मंथ का रहता है। और इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है, नहीं तो BPSC में जाता है, अदर होगा तो भाई कुछ नहीं है ना। तो ये है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके लेके डाउट था कई सारे फ्रेंड्स का कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बाकी चीज़ तो ये तो सिलेबस है, कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं कई सारे वीडियो बना के दे दिया हूँ, है ना। तो आप लोग बस आप क्या करिए, तैयारी में लग जाइए। बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाह सकते हैं तो आप लोग जुड़ के पढ़ सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी बता दिया हूँ। जो जिनका सिलेबस अच्छे से तैयार हो गया है तो आप अभ्यास सीरीज में आ सकते हो। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो नहीं कहूँगा, ये लगभग 12-13